Class nursery Alisha for presenting her duty. Alisha, Johnny, Johnny, Papa, eating soda, no, Papa, selling fly, no, Papa, ha, ha, ha. Invite class nursery Humera for presenting her speech. Class UKG Samaira Khan. My name is Samaira Khan from UKG. Happy Independence Day all of you. Today is Wednesday. We are celebrating independence. I wish you all a very happy Independence Day. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Good morning everyone. My name is Sinaya Jajam from UKG. Happy Independence Day, my dear son and principal, teachers and my dear friends. I say something about Little Boy Blue poem. Little Boy Blue, come going around, the ships in the meadow, the calves in the court. Wearing a little boy who looks after the ship, we under the lake of fast asleep. I would like to invite class second, Jay Khan, for presenting. Everyone, my name is Zaid Abdullah Khan. I study in class 7. Today is 15 August. I wish you all a very happy day. We are celebrating Independence Day. We got freedom with remember our brave freedom fighters. I am proud to be Indian. Thank you so much. 15 अगस्त 1947 आज से 78 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों पर खेला और हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया। हमारा देश तो आज आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी हम लोग मानसिक आज़ाद नहीं हो पाए कि अभी हमें हमारे अधिकार पता नहीं है, हमें हमारे राइट्स पता नहीं है। हमें हमारे अधिकार तभी पता चलेंगे जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने अधिकारों को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे। आज हम लोग किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चला जाए, अस्पताल में चले जाएं, कोर्ट कचहरी में चले जाएं या थानों में चले जाएं,
हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। किस वजह से नहीं होती है? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें हमारे अधिकार पता नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी वजह से अगर हम लोग अभी नहीं पढ़ पाए तो हम हमारे आने वाली नस्लों को पढ़ाएं, लिखाएं और बहुत ऊंचे मकाम तक ले जाए। कलेक्टर, IPS, IAS बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी बुनियाद बचपन से ही डलती है। तो अभी से नियत लेके चले कि हमारे बच्चों को हमको ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना है और उसके लिए मेहनत करें, खर्च करें। हम लोगों के पास भी, जैसे मैं अपनी बात करूं कि इतना पैसा नहीं था, डॉक्टर वाजिद साहब के पास भी इतना पैसा नहीं था कि भाई आगे हायर स्टडीज़ कर पाए, लेकिन हमारे घर वालों ने कुर्बानियाँ दी। मेरे को आज भी याद है कि 10-10 रुपये मेरे पापा जो है लिफाफे में डाल के सेविंग करके मेरे को पहुँचाते थे ताकि मेरी स्कूल की और कॉलेज की सैलरी भरा सके। तो ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि सभी माँ बाप थोड़ा अपने खर्चे कम करें और अपने बच्चों पे अच्छा खर्चा करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। और कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी से हम बुनियाद डाल देंगे तो हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, इसी के साथ हम लोग जिम्मेदार नागरिक बने कि अगर हमने कोई बात बोल दी, अगर मुसलमान ने कोई बात बोल दी है, इसका मतलब वो पत्थर की रखी तो उस पर खरा उतरेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी जन्माधिकार होता है, जन्मसिद्ध अधिकार हर व्यक्ति का कि वो आज़ाद रहे। अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद देश में पैदा हुए और बहुत अच्छे देश में पैदा हुए। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहाँ पे कोई मॉडरेशन नहीं। मगर परेशानी आज भी है कि हमारा तबका आज तक ये नहीं समझ पा रहा है कि आज़ादी होती क्या है। जैसे अभी शोएब भाई ने बताया कि हमें दया दृष्टि पे नहीं जीना है, हमें सिस्टम का हिस्सा बनना है। अगर एक गाड़ी है, बाइक है, कार है, उसके सारे अल्लाह अगर साथ में काम करेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। और अगर कोई पीछे लटक के चलेगा तो गाड़ी के अंदर वाले बोलेंगे भाई इसको उतार दो। अगर हम ट्राली भर के पीछे अटके रहेंगे तो सबको ऐसा ही लगेगा। और आज जो लग रहा है सबको कि हमारा तबका किसी काम का नहीं है, तो उसमें कोई दोमत नहीं, क्योंकि हम गाड़ी नहीं चला पा रहे। और हम गाड़ी इसलिए नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं है कि गाड़ी कैसे चलाना है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे स्कूल के टीचर हैं, अगर वो अपनी जवाबदारी नहीं निभा रहे हैं तो उनकी स्कूल में ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं अपनी जवाबदारी नहीं निभा रहा हूँ तो समाज को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो जो जहाँ है वो अपनी जवाबदारी को समझे ताकि हम अपनी आज़ादी को बचा सकें। क्योंकि आप अभी नहीं समझते कि सिस्टम कैसा बदला जाता है और सिस्टम निरंतर बदला जा रहा है। अगर हम अपने सामाजिक गतिविधियों में ध्यान दें तो सन 90 से क्या हो रहा था कि सारे टोपी पहनने वाले मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा था। और वो 20 साल की सिनेमा की मेहनत, आज आदमी टोपी पहन के खड़ा होता तो आतंकवादी बुलाया, क्योंकि उन्होंने माइंड वॉश कर दी। आज फिर माइंड वॉश कर दी। आज की अगर हम सिनेमा में देखें तो पूरा सिनेमा बदल दिया। जो हमारे आज़ादी के हीरो थे वो डॉन बन गए, जो डॉन थे वो हीरो बन गए। आज भी एक पिक्चर आ गई। तो इस बात को समझें कि किसी देश को चलाना या शासन करना, उसमें दो बहुत अहम जवाबदारी, दो बहुत अहम चीज़ है। एक होता है शासन को अपने हाथ में लेना, दूसरा इकोनॉमी को अपने हाथ में लेना। हम कटोरा लेके देश पे शासन नहीं कर सकते। हमारे पास इकोनॉमी होना चाहिए और दूसरा हमारे पास एजुकेशन होना चाहिए। अगर हम एजुकेशन नहीं जानते, हम हिस्ट्री नहीं जानते तो हम भविष्य नहीं बदल सकते। अल्लाह माफ़ करे, हमें तो अपने देश की हिस्ट्री भी नहीं पता, एक्चुअल हिस्ट्री भी नहीं पता। पिछले 500 साल में देश में गुजरा क्या है, मुगल सल्तनत गिरी क्यों थी, हमारा देश ब्रिटिश रूल पे गया क्यों था, और ब्रिटिश रूल के बाद हम आज़ाद कैसे हुए, और आज़ादी के बाद क्या हुआ। हम 77 साल की हिस्ट्री भी नहीं जानते। अगर हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो हम उसको सही नहीं कर पाएंगे।
तो हिस्ट्री कहाँ से जानेंगे? पढ़ाई करें, हमारा इंटरेस्ट के साथ। और हिस्ट्री जानना क्यों है? क्योंकि फ्यूचर उसी से बनते है ना। कोई भी खेल होता है, कोई भी प्रोग्राम होते हैं, कोई भी एथलेटिक खेल ले लें, कोई क्रिकेट ले लें, फुटबॉल ले लें, हर बार जो बंदा होता है उसका एक आइडियल होता है कि भाई मैं रोनाल्डो जैसी फुटबॉल खेलूंगा, मैं सचिन तेंदुलकर जैसी बैटिंग करूंगा, मैं कोहली जैसी बैटिंग करूंगा। तो जब तक आप उसको खेलते नहीं देखोगे आप खेल नहीं सकते, फिर आप अपना एक नया तरीका बना लेते। तो वैसे ही अगर आपको भविष्य बदलना है तो आपको हिस्ट्री पता होना। तो पहली चीज़ होती है हिस्ट्री पता करना नॉलेज के साथ। 2024 हम जो है पर्व मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा और इसके जो है कुर्बानी जो है आप लोगों की, और मैं खास तौर से राजेश्वर को, शोएब गोरी को, हमारे सलीम गोरी, फारूक साहब और ये निशान सर, इनकी कुर्बानी है। इस वजह से आज हम इस मुकाम पे बहुत आप लोगों का शुक्रिया। मुझे आपने इस लायक समझा। My name is Meera Banu. I study in class 3rd. My school name is New Excellence Public School Mundi. Today is 15th August. I wish you all a very happy Independence Day. We are celebrating 78th Independence Day of our country. Independence Day is a national festival of India. Thank you. Jai Hind. माहिनूर जाजम। Good morning, everyone. My name is Mahinur School Mundi. Today is 15th August, the Independence Day of our country. I wish you all a very happy Independence Day. Today we are celebrating 78th Independence Day of our country. This day is our national festival. On this day, 1947, we get independence from British rule. Our freedom fighters struggled and sacrificed for this day. They fought for our rights and liberty. We honor their bravery and dedication. Today we are on the world stage. I know value of zero. My soldiers are my hero. Jai Hind, Jai Bharat. Mr. Wahid Sahab। आज 15 अगस्त 2024 है और हमारा देश पहले अंग्रेजों की गुलामी में था। तो उसके बाद लाखों लोगों ने अपनी जान पे देश को आज़ाद कराया। और आज़ाद देश में बहुत उत्थान हुआ और होता जा रहा है। और नन्हे नन्हे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे दिल लगा के पढ़ रहे हैं।